आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पावर शेयरिंग चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो तुमसे ना बने। इसमें हम लोग तुम्हारे इस चैप्टर से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सब क्वेश्चन, इन सबको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ तुम्हारा इस चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन भी होता रहेगा, क्योंकि हम लोग बस ऊपर ऊपर से उड़ेंगे नहीं, साथ में हम लोग समझते भी रहेंगे कि ये आंसर अगर सही है तो क्यों है। बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो और तुम्हारे इस चैप्टर से फुल मार्क्स पक्के। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो चलो यार देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का मेजर कास्ट ग्रुप कौन कौन सा है? क्रिश्चियन, तमिल, बुद्धिस्ट, हिंदू, ABCD करके दिया गया है। सो अपने दिमाग को दौड़ाओ और ये सोचो कि पावर शेयरिंग चैप्टर में आखिर वो कौन सी 2 कम्युनिटीज थी जिनके बारे में हम लोगों को बताया गया था और जिनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट, ये झोटा झोटी हुआ था। तो तुम लोग जब दिमाग चलाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज थी जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, जिनके बीच में झोटा झोटी हुआ था। ये तुम्हारा 2019 में आया था तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अपने दिमाग में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये भी तुम्हारा 2019 में आया हुआ है और इसमें तुम्हारा पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। देखो यार, चेक एंड बैलेंस तुम एक दूसरे को तभी कर पाओगे जब तुम लोग बराबरी पर हो। हम लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ रखा है कि पावर एक जगह ना रुके, इसी वजह से हम लोग छलनी कर देते हैं पावर को और कई लोगों के बीच में बांट देते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप से पावर को बांटा जाता है, एक है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, एक है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब तुम लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में पावर एक जैसी रहती है। ये देखो, अगर तुम लोग इसको एक सीढ़ी की तरह मानो तो ये सब एक स्टेज पर ही है। सभी के पास जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी पावर में, सबको इक्वली मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकली डिवीजन वाला देखें तो तुम्हारा यार डिफरेंट लेवल में तुम्हारी पावर बटी हुई रहती है। जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऊपर रहता है उसके पास ज्यादा पावर रहती है और नीचे वालों के पास कम पावर रहती है। सो यहाँ पर तुम्हारा वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर होता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में यहाँ पर पावर शेयर होती हैं। अब थोड़ा अपना चिंदी दिमाग चलाओ और सोचो कि इनमें में से इक्वल पावर किसके पास है। सो साफ साफ दिख रहा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सब एक ही लेवल में है, इनके पास सेम पावर है। सो यही तीनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर पाएंगी। अब तुम्हारे गांव का या फिर शहर का कोई लोकल लीडर मोदी जी को तो कंट्रोल करेगा नहीं। इसी वजह से चेक एंड बैलेंस बस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सेम अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो इसका आंसर रहेगा तुम्हारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन? श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? सो इसका राइट आंसर होगा, देखने से लग रहा है, सिन्हाला। तमिल वाले तो यार मेजॉरिटी में नहीं थे, ये लोग माइनॉरिटीज में थे। हिंदी और उर्दू वहां पर कोई नहीं बोलता था, सिर्फ यही 2 कम्युनिटीज थी। तमिल स्पीकर्स करीब 18% थे और बाकी बचे सिन्हाला कम्युनिटीज के थे। अब देखो, ये जो तुम लोग को मैं ज्ञान बता रहा हूँ उसको कथा की तरह सुनते मत रहना, दिमाग में बैठाते रहो। अब यहाँ पर आया तुम्हारा एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें तुम्हें इमेज देखकर बताना है कि इस इमेज में दिखा क्या रहे हैं। एक तो एक कलाकार लोग जो होते हैं कुछ भी बना देते हैं और उसी से तुम्हारा आजकल क्वेश्चंस भी आने लग गया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस पिक्चर को देखकर समझने को बोला और बोला है कि बताओ इसमें क्या दिखाया जा रहा है। सो यहाँ पर पुतिन और जॉर्ज बुश करके 2 लोग बैठे हुए हैं और ये लोग रशिया और यूनाइटेड स्टेट के एक टाइम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये लोग डेमोक्रेसी नाम के गधा या फिर घोड़ा जो भी है ये, उसको पकड़ कर रखे हैं और उसी की सवारी कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों के हाथ में ही डेमोक्रेसी की लगाम है। ये लोग जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। अब इससे हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है? तो देखो यार, इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि बस इन्हीं दोनों के पास पावर का कंट्रोल है और इन्हीं दोनों के हाथ में ही सारी पावर्स हैं। अब ऑप्शन को पहले नजर में देख के तो लगता है पुतिन एंड बुश आर गुड फ्रेंड्स, यही वाला सही होगा। लेकिन इसका राइट आंसर होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कि बस इन्हीं दोनों के हाथ में सारी पावर है और किसी के पास नहीं है। और यही ये पिक्चर दिखाना चाह रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखो यार, कई कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि भैया मुझे KVPY, NTSC, ओलंपियाड वगैरह की भी तैयारी करनी है और बोर्ड्स वगैरह में ही हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि आगे पढ़ें कैसे। सो देखो यार, अगर तुमको इन सब एग्जाम्स की तैयारी करनी है और तुमने बोर्ड्स का अच्छे से पढ़ रखा है
तो तुम लोग किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो जो तुम्हारे टर्म 1 एग्जाम से भी रिलेटेड हो और बाकी तुम्हारा KVPY NTSC के भी क्वेश्चंस उसमें हो। सो इन सब के लिए यार तुम लोग कोई नेशनल लेवल की कोई बुक पब्लिशर की बुक ले सकते हो जो तुम लोगों का मन करे। मेरे हिसाब से यार दिशा पब्लिकेशन तुम लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। इनकी मैंने भी अपने टाइम पर पढ़ी थी, सो इसका मुझे पता है एंड इसीलिए मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें यार तुम लोग को चैप्टर वाइज अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें केस बेस्ड स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो तुम्हारे टर्म 1 में भी वो लोग हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर तुमने बोर्ड की प्रिपरेशन कर ली है, अब तुम्हारे अंदर चुल मची है कि और हार्ड क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखने हैं और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो तुम लोग यार दिशा पब्लिकेशन की ओलंपियाड की बुक्स खरीद सकते हो। चेहरा तुम लोग को दिख रहा होगा कि बुक कैसी दिखती है। मैं डिस्क्रिप्शन में यार ट्राई करूंगा कि लिंक दे दूं, अमेजॉन वगैरह फिर फ्लिपकार्ट जिसकी भी रहेगी। और ये बात दिमाग में रखना कि इस वाली सीरीज को फॉलो करते रहना, ये नहीं कि तुम KVPY NTSC इन सब में डूब गए और तुम्हारा बोर्ड ही जा रहा है। इस सीरीज में यार तुम्हारा सोशल साइंस तो एकदम 100% नंबर लायक कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वीडियोस तुम लोग को ऑलरेडी मिले ही हुए हैं और MCQ तो तुम्हारा क्लियर हो ही रहा है। सो बस यही था यार भाषण। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When was Sinhala recognized as the official language of Sri Lanka? कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया था? तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी के तहत श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला को माना गया था। एंड इसी से तमिल स्पीकर्स भड़क गए थे और उनके बीच में क्लैशेस वगैरह शुरू हो गई थी, झोटा झोटी शुरू हो गई थी। अब चलते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर तुम लोग को फिर से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक कार है, उसके 2 यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स हैं और कार पर लिखा गया है गवर्नमेंट, मतलब कि एक गवर्नमेंट जिसके 2 चलाने वाले लोग हों। अब इसमें पूछा है कि ये क्या शो करती है? प्रॉब्लम ऑफ 2 पार्टी सिस्टम, अ कार विथ 2 स्टीयरिंग, ये तो वैसे ही सादा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ अ कोलिजन गवर्नमेंट, सो इसका यही आंसर सही है कि कोलिजन गवर्नमेंट पता है ना, गठबंधन की सरकार। अभी के टाइम पर अगर तुम लोगों को गठबंधन मतलब नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें 2 बार कम से कम तो डुबकी मार ही लो। जब किसी भी सरकार में एक से ज्यादा पार्टीज मिलती हैं, मतलब मिनिमम 2 पार्टीज एक साथ मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो उसे हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं या फिर गठबंधन की सरकार। अब 2 पार्टीज के तो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, अलग अलग सोच होती है। अगर एक जैसी सोच वगैरह होती तो वो लोग एक पार्टी नहीं होते। इसी वजह से हर काम करने में उनकी अलग अलग राय होती है। कोई कहेगा मुझे इधर जाना है, कोई कहेगा इधर जाना है। यही ये पिक्चर शो कर रही है कि 2 स्टीयरिंग हो जाते हैं, 2 लोग जब चलाते हैं तो यही दिक्कत आती है कि डायरेक्शन किसी को पता नहीं चलता कि गाड़ी किस तरफ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज ऑफ नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी वाले एकदम अपने बहुतायत संख्या में एकदम राज करना चाहते हैं और माइनॉरिटीज की बात को सुनते नहीं हैं। ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं। इसका सही आंसर होगा मेजॉरिटेरियनिज्म। ये तुम लोगों ने श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में देखा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम्स ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। सो यार ये वही पुराना वाला क्वेश्चन है, बस मुंह धोल के फेरो लवली लगाकर आ चुका है। इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि यही लोग तो चेक एंड बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये एक लेवल में है तो एक लेवल की पावर इनमें बटी होती है, तो ये एक दूसरे को चेक बैलेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म मतलब तुम लोग को पता ही होगा कि जिसमें एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनती हैं। सो यहाँ पर लेवल की बात आ रही है, इसका मतलब ये लेजिस्लेचर वाले तो नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये तीनों तो नहीं होंगे। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। बाकी यहाँ पर हो रही है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात। सो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है। यहाँ पर यार तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी और डी भी है, क्योंकि सोशल ग्रुप और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट वगैरह रहते हैं, इनको हम लोग ठोस एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह मानते नहीं हैं। देश को चलाने और देश पर इम्पैक्ट डालने वाली सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट होती हैं, जो कि हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, और यही एक फेडरल कंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर लोकल गवर्नमेंट हो तो वो और भी अच्छा है, बाकी स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट मस्ट है कि होना ही चाहिए, तभी वो कंट्री फेडरल कंट्री कहलाती है। अब चलते हैं हम लोग यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10।
नेम वन प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो यार, मेरे टाइम पर ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजन बहुत परेशान किया था, मतलब गर्दा परेशान कर दिया था। एंड तक क्लियर नहीं हुआ था कि ये प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है और मोरल रीजन क्या होता है, बस रटना ही पड़ा था और कोई ट्रिक भी नहीं पता थी कि इसको याद कैसे करें। इंटरनेट पर पता नहीं कौन सा राम कहानी लिख दिया जाता था और कुछ समझ में नहीं आता था। सो देखो यार, सस्ता सुंदर टिकाऊ डिफरेंस मोरल और प्रूडेंशियल रीजन में ये है कि मोरल रीजन में यार ज़्यादातर वो वाले रीजन्स आते हैं जो मोरली करेक्ट होते हैं, जिसमें ये ज्ञान की बात होती है और थॉट्स की बात होती है। लेकिन वहीं पर प्रूडेंशियल रीजन यार ठोस रीजन्स होते हैं, वो डेमोक्रेसी की रियल अच्छाइयाँ बताते हैं। इनको डिफरेंशिएट करने का एक निंजा टेक्निक दिमाग में रखो कि जिस रीजन में हवाई बातें चलती हैं, मोरल वाली बातें चलती हैं, वो मोरल रीजन होंगे, और जिसमें फैक्चुअली बात की जाती है वो होंगे प्रूडेंशियल रीजन्स। सो इसमें यार तुम्हारा प्रूडेंशियल रीजन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर यार कोई हवाई बातें नहीं चल रही हैं। मोरल रीजन का यार तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये हवाई बात है, मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है लेकिन इसका कुछ फैक्चुअल मीनिंग नहीं है। सो ऐसे रीजंस को हम लोग मोरल रीजंस कहते हैं एंड बाकियों को प्रूडेंशियल रीजन। तुम लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस आ रहे होंगे, इसको एक बार पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बेसिकली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एग्जामिनर घर से तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, इसी से ही घुमा फिराकर पाउडर लगाकर क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार दिमाग में बैठा लो। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है मैच द फॉलोइंग। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे टर्म 1 में जरूर ही आएंगे, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब रटते रहोगे तो पूरी किताब रट लोगे, फिर भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा आंसर क्या है। इसी वजह से एक दिमाग लगाया करो कि सबसे पहले सनसनी निगाहों से एक बार देख लो। जैसे कि मान लो मुझे आ रहा है कि तमिल स्पीकर्स 18% थे, ये तो मुझे आ गया। अब इसमें देख लो, ABCD में देख लो कि यहाँ पर 2 का A किस में है। तो अगर हम लोग 2 का A देखें तो 2 का A यार सिर्फ एक ही में। अब बाकी जाए तेल लेने, मेरा आंसर तो इसी में निकल गया, एक नंबर मिलना था वो इससे मिल जाएगा। सो तुम लोग ऐसे दिमाग लगाकर सही आंसर पकड़ सकते हो। अगर फर्स्ट स्टेप में गलती होगी कि मान लो 2 ऑप्शन में तुम्हारा A दिया गया है, अब क्या करें भैया, तो फिर से कोई और ऑप्शन देखो कि चलो डच स्पीकर का भी मुझे पता है 20%, तो तीसरे का ई किस में होगा, तो ये भी इसी में। सो ये तो रही ज्ञान की बात, ऐसे करके तुम लोग एक नंबर फ्री में ले सकते हो। हम लोग देख लेते हैं अब इसके सही आंसर। तो देखो यार, तुम्हारा पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका सही आंसर रहेगा 1 का डी। तमिल स्पीकर्स करीब 18% थे, बाकी डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, वो करीब 20% थे। इसके बाद पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये होगा कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन वाली सरकार। इसके बाद ऑप्शन नंबर 5 है फ्रेंच स्पीकर्स, सो ये थे करीब 80%। तो तुम्हारा यार वैसे भी ऑप्शन सारे तुम लोग को पता ही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा और इसे अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स और तुम्हारे टर्म 1 में भी आएंगे, इस बात की गारंटी है। टर्म 1 देकर देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तो अब बाद में पछताने से अच्छा अभी जैसे जैसे वीडियो आए वैसे वैसे देखते रहो। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेल्जियम इज अ बिग कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। ये देखकर ही अटपटा सा लगने लग गया, ये फटे मुझे टाइप का छोटा सा एक कंट्री है, तो ये बड़ा तो होगा नहीं, और ऊपर से बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है, ना कि नॉर्थ अमेरिका की। सो ये ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है। इसका मतलब कि बाकी ये तीनों सही हैं, करेक्ट हैं। इनको एक बार रीडिंग मार लो, जिससे कि कभी अगर करेक्ट पूछा जाए तो तुम लोग टिक करके आ सको। सो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर से इनकरेक्ट वाला ही देखना है। सो यहाँ पर तुम लोग को एक पैराग्राफ लाइन बाय लाइन दे दिया गया है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सही है। सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, चलो ये भी सही है। वी कैन कॉल दिस एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये गलत है, क्योंकि इसे हम लोग यार हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और इसके बाद बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सो सेम लेवल वाली को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी हॉरिजॉन्टल में आती है, तो यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल। और क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अब यार कुछ असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में दिल में संतुष्टि हो जाए कि चलो असर्शन रीजन भी हो गया। सो असर्शन रीजन में यार तुम्हारा ABCD करके ऑप्शन रहता है। ए मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर बी होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन असर्शन से कुछ मैच नहीं कर रहा, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी रहता है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और यहाँ पर डी है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ऐसा यार ज़्यादातर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, बट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी बने होंगे, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तुम लोग अपने क्वेश्चन पेपर में ये असर्शन रीजन वाला ये ABCD जरूर पढ़ लेना कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। सो अपना पहला असर्शन दिया गया है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, और इसका रीजन है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो देखो यार ये दोनों ही सही हैं, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए का। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो चलो यार ये तो करेक्ट है। इसके बाद है पावर में ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यार असर्शन में तो ये डिफरेंट लेवल्स की बात की गई है, ये तो चलो सही है, लेकिन यार रीजन में कुछ डिफरेंट लेवल से रिलेटेड बात होनी चाहिए थी, जैसे स्टेट, यूनियन, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अलग से सोशल ग्रुप का जिक्र कर दिया गया है, और सोशल ग्रुप किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, बल्कि वो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं पावर को शेयर करने के। मेनली डिफरेंट लेवल्स में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती हैं, सोशल ग्रुप नहीं आते हैं इसमें। सो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन मिलता जुलता नहीं है असर्शन से, सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, और इसका रीजन दिया गया है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ तमिल कम्युनिटीज। अब यार यहाँ पर तमिल कम्युनिटीज उल्टा पुल्टा हो गया है। श्रीलंका की गवर्नमेंट सिंहाला कम्युनिटी को ही डोमिनेंस में रखना चाहती थी, और वही लोग ज़्यादा नंबर में थे, मेजॉरिटी में सिंहाला कम्युनिटी थी। यहाँ पर तमिल कम्युनिटी की जगह सिंहाला कम्युनिटी होना चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। सो इसी के साथ यार हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी ही आएगा, एंड साथ में कई सारी सीरीज तुम्हारे टर्म 1 से पहले आएंगी, जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन एकदम गॉड लेवल टाइप आतंक तरीके से कंप्लीट हो जाए। साइंस के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी तुम्हारी दीदी लेकर आ रही हैं, एंड कई धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग ये बेल आइकन वगैरह दबा लो, जिससे कि कोई भी वीडियो तुम्हारी मिस ना हो। होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक, शेयर, कमेंट ये सब कर दो, और मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारा पावर शेयरिंग भी अच्छे से निपट गया। अगर तुम लोगों ने अब तक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। एंड तुम लोग ओलंपियाड्स की बुक जो मैंने तुम लोग को बताई उसको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा। सो तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बंद करते हैं।